everyone and welcome you all to the channel Roma 9 and this is your own host and host Roma ma'am. So आज का जो वीडियो है जो which I have brought for you ये एक तगड़ी वाली डिमांड पे आया हुआ है because many of the students चाहे वो competition world से हो, let it be the students those who are you know longing to speak in English, हर स्टूडेंट की एक ही कहानी है, वो ये है कि मैम what is the basic difference between simple past and perfect tenses? What is the basic difference? How can we actually understand that? इसके पहले भी मेरे वीडियो में जब मैंने आपको टेंसेस सिखाए थे तो उसमें मैंने आपको ये चीजें बताई थी, but I think okay fine the things are not clear still. So what are we going to do is on your demand and here I am, I will be telling you what is difference between simple past and perfect tenses. Let's see what exactly it is. I'm writing over here past and at this side I'm going to write over here perfect. अब इस perfect में जो confusion आता है अब perfect में कितने होते हैं? Present perfect, past perfect and future perfect. और इनमें से future वाले को लेकर के कभी confusion नहीं होता. Future perfect को लेके confusion होता ही नहीं है. Reason being क्योंकि future अपने साथ will लेके चलता है तो कोई टेंशन आता ही नहीं है. जो टेंशन आता है वो आता है कि मैम पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में डिफरेंस कैसे करेंगे. ऐसे समझिए आप बात को. पास्ट एक हैबिट बयां करता है. हैबिट एज इन कोई ऐसी बात जो निरंतर होती रहती है, चलती रहती है. जैसे मैं पढ़ाती हूं, अभी ताती ते करके बताया नहीं, मैं सिंपल ऐसे समझो हूं करके बता रही हूं ना. मैं पढ़ाती हूं, दैट मीन्स ये कोई एक ऐसा एक्शन है जो चलता रहता है, लगातार नहीं चलता, वरना मैं कंटिन्यूअस टेंस में कहती आई एम टीचिंग. लेकिन मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूं कि बाबा मैं ये काम करती हूं, तो अगर मैं ये काम करती हूं मतलब कि ये टाइम टू टाइम अपने टाइम इंटरवल्स में चलता रहता है. सो ये क्या है, इसी को जब मैं ताती तो हूं करके बात करी तो प्रेजेंट है. इसी में अगर मैं कह रही हूं हाँ मैंने पढ़ाया, अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि मैम पढ़ाया में मतलब पास्ट हो गया और पढ़ाया मतलब काम खत्म भी तो कर दिया ना आपने. So, यानी वो परफेक्ट में भी हो सकता है. तो हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द बेस्ट वे दैट यू कैन अंडरस्टैंड इज टू ऑल द किड्स. सबसे पहले तो उन लोगों के लिए those who can actually like all the UPNs भाई लोग, everyone over there and the people those who are preparing for different kinds of examination. आपके लिए जब भी कोई भी हिंदी सेंटेंस, कोई भी हिंदी का वाक्य जब वर्ब पे खुद को खत्म करे और अपनी बात को पूरा भी करे. एग्जाम्पल के तौर पर मैंने उसे पढ़ाया. राइट. अभी क्या हो रहा है, वी आर हैविंग दिस पूर्ण विराम दैट इज फुल स्टॉप इन इंग्लिश. मैंने उसे पढ़ाया और यहाँ पे व्हाट इज द वर्क इज पढ़ाना, और इसी पढ़ाने पे वी आर स्टॉपिंग द सेंटेंस. हम सेंटेंस को यही रोक रहे हैं एंड ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट भी है, यानी सेंटेंस कंप्लीट भी है और बात ये भी हो रही है कि ये V2 यानी सेकेंड फॉर्म भी है. तो अब जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो आई विल राइट ओवर देयर आई, और पढ़ाने को वो क्या बोलते हैं, टीच. तो द सेकेंड फॉर्म ऑफ टीच इज टॉट. सो आई टॉट हिम. राइट. सो अभी हमने V2 यूज किया हुआ है तो ये क्या होने वाला है, सिंपल पास्ट. आप जरा अंतर देखना क्या होता है. अगर मैं इसी के आगे लिख लूं मैंने उसे पढ़ाया है, या फिर मैंने उसे पढ़ाया था. अभी मैं होगा की तरफ नहीं जा रही बिकॉज ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता है. मैंने उसे पढ़ाया है या मैंने उसे पढ़ाया था. अब क्या हो रहा है, व्हेनेवर यू स्टेप अहेड, एक कदम जब आप आगे बढ़ते हैं अपने हिंदी सेंटेंसेस में वर्ब से यानी क्रिया से एक कदम आगे, और अगर वो कदम है पे रुकता है तो ये कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट, और अगर ये था पे रुकता है तो दैट इज कॉल्ड एज पास्ट परफेक्ट. ये पहला डिफरेंस है. दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस एंड दिस डिफरेंस इज फॉर द स्टूडेंट्स दोज हु आर यू नो अपीयरिंग फॉर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्जामिनेशंस, या जहां पे या टू मेनी ऑफ द स्टूडेंट दोज हु हैव जस्ट स्टार्टेड टीचिंग, यू नो टीच करना भी शुरू किया हुआ है. सो आप सभी के लिए जब भी आपसे स्टूडेंट्स आपके पूछते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, सो दिस इज द फर्स्ट वे टू टेल देम. इन हिंदी सेंटेंसेस इफ द वर्ब ऑफ द सेंटेंस यानी क्रिया उस सेंटेंस की सेंटेंस को खत्म भी कर रही है और वाक्य को पूर्ण यानी कंप्लीट भी कर रही है, सो वेल इन दैट केस दैट विल बी कॉल्ड एज सिंपल पास्ट टेंस. बट if with this thing you get है which
denotes present. So this becomes present perfect. And if it goes with tha, it becomes past perfect. So that means the same sentence, अब ये वाला जो sentence आएगा यहां से लेके यहां तक, ये हमारे पास जो the translation that we are going to do is I, present perfect means have, teach का third form भी same होता है, that is taught. So I have taught him. क्योंकि present perfect में क्या लगता है, या तो has लगता है या have लगता है. Has लगता है for the singulars and have is used for I, you and all the plurals. Right? At the same time, if it is tha, तो क्या होने वाला है, have की जगह पे we are just going to write had. So I had taught him. This is the present perfect and this is the past perfect. This is the first way to understand. दूसरा जो टेक्निकल वे हो जाएगा, जहां पे यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट अ लिटिल मोर, वो ऐसे समझेंगे आप. सिंपल पास्ट इज ऑल अबाउट हैबिट. ये मैं करती हूं, ये मैंने किया. मैं खाना बनाती हूं, मैंने बनाया. मैं उसे डांटती हूं, मैंने डांटा. अरे पापा डांटते हैं, पापा ने डांटा. रोजमर्रा की बात है, किसी की भी माथे पे शिकन नहीं आने वाली. लेकिन जब हम परफेक्ट की दुनिया में आते हैं, तो परफेक्ट का मतलब ये नहीं होता है कि बस काम किया. परफेक्ट का मतलब होता है काम कंप्लीट किया. और ये किसी एक टास्क की बात करता है. कोई एक टास्क, ये कोई भी काम, इट इज एनी वर्क, एनी रैंडम वर्क, कोई भी एक चीज जो आपके हैबिट का हिस्सा है, रोजाना के तौर पे या टाइम इंटरवल्स पे होती है और हुई. राइट. लेकिन परफेक्ट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टारगेट, एक पर्टिकुलर टास्क विच वॉज गिवन एंड देन द थिंग वॉज डन. एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग जब भी इंटरव्यू वगैरह में अपियर करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेड्स यानी ग्रेजुएशन, या पी ग्रेड्स यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर आई हैव कंप्लीटेड माई बैचलर्स यानी ग्रेजुएशन, या फिर मास्टर्स दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन. अब वहां पे हम ये क्यों नहीं कहते आई कंप्लीटेड, हम ये नहीं कहते आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन. नो, कंप्लीटेड V2 लगा देने से ये पता चलेगा कि क्या ग्रेजुएशन बार बार करते हो, क्या ये एक ही क्लास बार बार रिपीट हो रही है क्या. अरे ये सबके बस की है नहीं ना, ये टैलेंट कुछ ही लोगों में होता है. राइट. एंड हैट्स ऑफ टू द पीपल. सो नाउ द कॉन्सेप्ट इज, अगर आप वहां कहते हैं आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, सो दैट इज अ बिग रॉन्ग, दैट इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू ग्रामर. व्हाई? बिकॉज appearing for graduation and passing it out is not a part of your habit. It's a task, it's a project जो 3 साल का था, या फिर आप जिस भी कोर्स में 3 to 4 years, वो एक पर्टिकुलर टाइम लेता है उस चीज को कंप्लीट करने में. सो वी से आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन. आई हैव. अब आता है कि मैम ये प्रेजेंट वाला हो गया. वैसे ही पास्ट परफेक्ट क्या करता है, अभी प्रेजेंट, पास्ट क्या है, हैबिट बता रहे हैं. परफेक्ट क्या है, वो टास्क को कंप्लीट करने की बात कर रहा है. राइट. अ टास्क जो पर्टिकुलर के बारे में बात हो रही है. पास्ट का आज से कोई लेना देना नहीं है. पास्ट का आज से कोई लेना देना नहीं है. यानी वो स्कूल गया तो आज की बात खत्म, अब हम इसके बारे में और बात नहीं करेंगे. अगर हम करेंगे तो कोई और चीज जो स्कूल से रिलेटेड है. बट वो स्कूल गया, आज का मुद्दा खत्म, वो कल फिर जाएगा और वो जाता है. इट्स एब्सोल्युटली फाइन. यानी हैबिट है जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में चल रही है. लेकिन जब हम यहां की तरफ आते हैं, परफेक्ट, परफेक्ट ये कहता है इस काम के बारे में बताओ, ये हुआ या नहीं हुआ. हैव यू डन दिस और नॉट. सी, हैव यू डन दिस और नॉट. अभी ऐसे समझो, जैसे जो मेरे घर पे काम करती है मेड है, या फिर जो कुक होते हैं, उनको जब हम पूछते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि डिड यू डू दैट, तुमने वो किया आज. क्योंकि वो इसके रोज का काम है. झाड़ू पोछा रोज का है, तो मैं रोज बोलूंगी तुमने झाड़ू लगाई. तो मैं ये नहीं पूछूंगी हैव यू, डिड यू, व्हाई डिड यू, बिकॉज दैट्स द रूटीन वाला पॉइंट. लेकिन अगर मैंने उसी दिन मान लो उसको ये बोल के रखा हुआ है कि देखो आज झाड़ू पोछे के अलावा हर चीज डस्टिंग होनी है, हर चीज की प्रॉपर डस्टिंग होनी है, तो उस केस में जब मैं उससे पूछूंगी तो मैं ये नहीं बोलूंगी डिड यू डू दैट वर्क. नो, हैव यू डन दैट वर्क. व्हाई? बिकॉज इट्स अ टास्क विच इज गिवन रिसेंटली, और वो रिसेंटली हुआ कि नहीं अभी में, वो क्लियर करो मुझे. ये टेक्निकल था इसलिए मैंने इसको आपको बाद में बताया, so that you understand the point. So basic difference for all of you, my love, the basic differences. The basic difference. Past talks about habits. Perfect talks about the task and the project which has been given. Past is all about होता रहता है यार, हुआ, होता रहता है यार, उसका ब्रेकअप हो गया, हाँ ठीक है, पिछले महीने भी हुआ, done it just. लेकिन the person who is a one
मैन लाइक वन मैन पर्सन और वन वुमन पर्सन, अगर उनके रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ होता है और हाल ही की कोई बात है ऐसा कुछ, तो दैट इज गोइंग टू बी शी हैज गॉन थ्रू अ लॉट, she has gone through a breakup. So perfect और past का ये basic difference होता है. past वो रोजमर्रा की बात है and perfect किसी एक particular task पे बात है. And how to identify in a very better way, जैसे ही आपको थोड़ा सा भी गड़बड़ लगे तुरंत अपनी एक जो आपकी जो नेटिव टंग है उसकी तरफ भागिए, right? Like हिंदी, when you're talking about हिंदी में the moment you end the sentence with the verb that becomes simple past, और उसी वर्ब की कहानी जैसे ही आगे बढ़ती है पे पहुंचते ही प्रेजेंट परफेक्ट हो जाती है, था पे पहुंचते ही पास्ट परफेक्ट हो जाती है. आई होप डार्लिंग इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू दिस टाइम दैट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पास्ट एंड परफेक्ट, दैट इज प्रेजेंट एंड पास्ट परफेक्ट. So if again I'm telling you, and thank you so much for asking that question, if you have more queries, you know where to go. Is the channel Roma 9. See ya. Keep following.